Hello, good morning students. Today we are going to start second lecture of Principle of Mathematical Induction Chapter 4th. हम लोग इसमें NCERT जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन कोई भी सीरीज का सम किसी के इक्वल प्रूफ करना बाय यूजिंग पीएमआई करवाया है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अब हमारे पास मल्टीपल और डिविजिबल पे के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए कैसे क्या करते हैं। लैंग्वेज जो मैंने पीछे वाले वीडियो में बताई थी सेम वो की वो होगी, कहीं से कोई लाइन चेंजमेंट नहीं होगी। तो आप लोग सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पी एन क्या है, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 5। देखो एक बात ध्यान रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, 3 मल्टीपल ऑफ 3 यहां पे मल्टीपल आ जाए या फिर डिविजिबल आ जाए, दोनों क्वेश्चंस इसी मेथड से करेंगे। समझ गए। अब सब सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे कि वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1, वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1। तो हम लोग कैसे करें, इसके अंदर हमें जो स्टेटमेंट है Pn, जो ये Pn स्टेटमेंट है, इसमें n के प्लेस पे 1 रखना है। 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 6, दिस इज 1 2 7। यहां से क्या हुआ, यहां से आप लोग देखोगे एक बार क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है। आप देखिए n प्लस 1 n प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। अब यहां से आप n इज इक्वल टू 1 रखते हो तो आप लोग देखोगे यहां 1 प्लस 2 1 प्लस 7, ओ सॉरी यहां से मल्टीपल में है, यहां से क्या है 2, 1 इंटू 2 इंटू 7 14। दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ, सॉरी एक बात हमने कहा गलती की, ये 5 है, ये नहीं देखा हमने। समझ गए। तो यहां 2 इंटू 6 कितना आ गया, 12 आ गया। अब बताओ 12 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आ रहा है। तो क्या करोगे, इट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो फिर क्या लिखोगे, इट इज मल्टीपल ऑफ 3। इट मींस क्या हुआ, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, वी अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। के लिए अज्यूम करते हैं तो आपको पता है क्या करना है, सिर्फ k रखना है इसकी जगह। k स्टेटमेंट एज इट इज रखो, k प्लस 1 k प्लस 5, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। इज क्या स्टेटमेंट है, मल्टीपल ऑफ 3। इट मींस क्या हुआ कि 3 के मल्टीपल, इट मींस है कि वो 3 की टेबल में आ रहा है। किसकी टेबल में आ रहा है, 3m लिख सकते हो, और m बिलोंग्स टू नेचुरल। आपको पता है यहां हमने ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए लेना है, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। अगर डिविजिबल ऑफ 3 आए तो भी 3m लिखना, तो 3 की टेबल में आएगा तभी उसको डिवाइड करेगा, तभी उसका मल्टीपल में आएगा। फिर लास्ट स्टेप में अपन क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो यहां से मैं इसके अंदर k प्लस 1 के लिए लिखूं तो आप लोग देखिए k प्लस 1 में आपको सिर्फ n के, इसमें कोई k तक की टर्म नहीं लिखनी है, आपको k प्लस 1 रखना है। तो क्या है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 5, n के प्लेस पर k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ, k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 6, यही हुआ। अब आप लोग इसको सोल्व करिए। ये जो स्टेप है हम यहां रखो, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 6, यही है। अब आपको जो ये स्टेप है ये बनाना है, आपको सिंपल है, आप बना सकते हो इजीली। k प्लस 1 चाहिए, रिजर्व में रख लो, जो चीज चाहिए, जो नहीं चाहिए वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से k प्लस 1, ये k प्लस 2 बाहर निकाल लो, ये क्या है k प्लस 1 इंटू k प्लस 6 को लिख दू k प्लस 5 प्लस 1, क्योंकि आपका जो इसमें है k प्लस 5, क्योंकि आपको सेकंड स्टेप तक बनाना होगा।
अब आप लोग देखो k प्लस 2, मैं इस k प्लस 1 को यहां से k प्लस 1, ये क्या है k प्लस 5 प्लस 1 है। तो अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूं, इसको मैं दो स्टेप में तोड़ रहा हूं, k प्लस 5 को मल्टीप्लाई अलग से कर दो, फिर प्लस k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू 1। आप बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई एक बार मैंने k प्लस 5 से कर दिया, क्या किससे कर दिया है, k प्लस 5 से। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 से कर दिया। अब आप लोग यहां से देखोगे आपको चाहिए क्या, अब इस k को मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 5, फिर प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई दोनों से करो, k प्लस 1 इंटू k प्लस 5, ये क्या है k प्लस 2 इंटू k प्लस 1। आप बताओ सेकंड स्टेप हमेशा यूज करना रहेगा, याद रहे सेकंड स्टेप में 3m है, तो ये तो 3m हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहां से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा क्या, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5, ये क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, यह आएगा 3m प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 10, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, क्या आया 3m, 2k प्लस k स्क्वायर 3k स्क्वायर, 12k प्लस 3k 15k, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। अब देखो आपको मल्टीपल ऑफ 3 करना है, तो लास्ट में सोल्व करने के बाद ऐसा बन जाए कि 3 बाहर आ जाए। बताओ इसमें 3 कॉमन आ रहा है क्या, अब कोई भी नंबर के बाहर 3 है तो इतना तो आपको पता होगा कि 3 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपको मल्टीपल या डिविजिबल करना है वो बाहर लेंगे हम, कॉमन में आना चाहिए वो। तो क्या लिख दोगे, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, किसका मल्टीपल है 3 का, और यही तो हमारी स्टेटमेंट थी, 3 का मल्टीपल हुआ, इसका मीन्स क्या है, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और लास्ट में क्या लिखोगे, देन बाई PMI, इट PMI मतलब कंप्लीट नहीं लिख रहा, छोटा लिख रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन शॉर्ट तरीका लिख रहा हूं, देन बाई PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल क्या, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3, इज मल्टीपल ऑफ 3। तो इस टाइप से ये है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं और क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको देखना और आएगा समझ में। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये स्टेटमेंट है। मैंने कहा लैंग्वेज हर क्वेश्चन में वही आएगी, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, Pn इज डिविजिबल बाई 11। हम लोग वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1, तो 10 रेज टू पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1, यही होगा। तो आएगा 10 रेज टू पावर 1 प्लस 1 11। तो ये क्या है, इट इज डिविजिबल बाई 11। 11 आ रहा है तो 11 से डिवाइड होगा, तो सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, वी अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो k रख दीजिए, 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, ये इज डिविजिबल बाई 11। ट्रू है तो होगा। तो आप लोग देखिए, जो भी डिविजिबल आए या मल्टीपल आए उसको लिखना 11 है तो 11m लिखेंगे। यहां से आप एक की वैल्यू निकाल लो, हमेशा निकालनी पड़ेगी आपको। यहां से वैल्यू आ गई 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस ये 1 उधर जाएगा 11m माइनस 1। ये आगे यूज करेंगे हम सेकंड स्टेप। डिविजिबल बाई 11 है तो 11 की टेबल में आएगा, मतलब 11 का मल्टीपल होगा, तो 11m लिखा। यहां से एक किसी की वैल्यू निकाल लो, आगे यूज करेंगे।
वी प्रूव फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, तो आपको क्या रखना है यहां पे 10 रेज टू पावर 2 एन के प्लेस पर के प्लस वन माइनस वन प्लस वन इज क्या करना है, वी प्रूफ ये है इज मल्टीपल ऑफ 11 या इज डिविजिबल बाई 11। इट मीन्स ये क्या है 10 रेज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, दिस इंप्लाइज 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1 इज क्या करना है डिविजिबल, इज डिविजिबल बाई 11। ये अपने को क्या करना है, ये प्रूफ करना है अपने को। तो यहां आप ऊपर रखो या फिर आप लोग यहां से रख सकते हो, ये रहने दो आप स्टेप मत करो इसको। ये देखो आप क्या है 10 रेज टू पावर 2k आगे पीछे कर सकता हूं माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1। मैंने आपको एक बात क्लियर की थी, क्या की थी, सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप का जैसा फॉर्मेट है वैसा थर्ड स्टेप में बनाएंगे आप। इसका फॉर्मेट 2k माइनस 1 पावर में है तो इसको मैं दो सेपरेट पावर में लिख सकता हूं। इसको पावर को अलग लिख लिया, प्रोडक्ट 10 की पावर 2। आपको पता है जब हम लोग बेस सेम रखे पावर अलग अलग लिखे तो ऐड हो जाती है। फ्रॉम फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या है 11m माइनस 1 10 की पावर 2 100 प्लस 1, यह आएगा 1100m माइनस 100 प्लस 1, तो 1100m माइनस 99, 11 को बना गया तो 100m माइनस 9 यही आया। और ये क्या है इज आपको पता है डिविजिबल बाई 11 बाहर को मना गया तो सो इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। और लास्ट में देन बाई PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल 10 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11। तो ये आपका क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल था। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज करनी है आपको। स्टेटमेंट यहां पे क्या है और यहां पे क्या है, स्टेटमेंट देखो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है x रेज टू पावर 2m y रेज टू पावर 2n, यही है x रेज टू पावर 2n y रेज टू पावर इज डिविजिबल बाई x प्लस y। देखो मैंने कहा जो भी आपने ब्लैक पेन से लिखा ना वो मिटा दीजिए, बाकी हम लोग करेंगे इसमें, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट आपको चेंज करनी है और मैं कुछ भी इसके अंदर चेंजमेंट नहीं करूं, आप लोग देख लेना सब चीजें सब कुछ एज इट इज रहेगा। ये लीजिए इसमें ये मिटाया है बस। अब यहां क्या करोगे, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है x रेज टू पावर 2n माइनस y रेज टू पावर 2n डिविजिबल बाई x प्लस y। कोई चेंजमेंट क्या, सिर्फ लैंग्वेज वही है। क्या करेंगे हम n इज इक्वल टू 1 रखो, x रेज टू पावर 2 इंटू 1 y रेज टू पावर 2 इंटू 1, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या आ रहा है इसके फैक्टर x माइनस वाई x प्लस वाई होता है। अब बताओ इसके मल्टीपल में x प्लस वाई आ रहा है तो इसका मतलब ये डिविजिबल किससे है, ये x प्लस वाई से है। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो वी अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम करेंगे। इट मीन्स यहां पे जो आपका है उसकी जगह आप k रखना है, n के प्लेस पे k रखो और डिविजिबल बाई x प्लस वाई। मैंने समझाया था आपके पास कोई भी इस टाइप का आ जाए तो आपको क्या लिखना है m मल्टीपल x प्लस m के मल्टीपल लगा के जो नंबर आए वो लिखते हैं। यहां से एक की वैल्यू निकाल लीजिए, x की पावर 2n इज इक्वल टू m x प्लस वाई माइनस वाई रेज टू पावर 2 के, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये निकाल लिए। इक्वेशन फर्स्ट आगे यूज करेंगे। लास्ट स्टेप में क्या करना है, वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो आपको क्या रखना है यहां से x रेज टू पावर 2 इंटू के प्लस 1 y रेज टू पावर 2 इंटू के प्लस 1 डिविजिबल बाई x प्लस वाई, ये प्रूफ करना है। तो आप ये लेके चलिए जो आपको प्रूफ करना है, क्या x रेज टू पावर 2 को k से क्या आएगा 2k प्लस 2 y की पावर 2k प्लस 2। आप लोग देखिए मैंने समझाया था स्टेप आपको वही बनाने हैं जो आपको किसमें हो, सेकंड स्टेप में। देखो सेकंड स्टेप में जितने भी स्टेप है पावर 2 में है और कोई भी नहीं है, पावर 2 में बनाओ। तो बेस को 2 बार लिख लो, इसको देख दिया। यहां से आप लोग देख लीजिए, सॉरी y आएगा, वैल्यू क्या है k की, फ्रॉम फर्स्ट से
वैल्यू है m इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 2k एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2k वाई स्क्वायर। यही होगा। एक्स रेज टू पावर 2k है, यहां से बच्चों k है, ये ध्यान रखना k है। देखो इसको एक्स स्क्वायर को इससे क्या m इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आप लोग देखिए, यहां से और सोल्व करें हम लोग, ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 2k होगा, और ये माइनस वाई रेज टू पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, और नहीं है यहां से देखो एम एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन आ रहा है वाई रेज टू पावर 2k, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो m इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 2k, ये आएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। कॉमन क्या आ रहा है x प्लस वाई आ रहा है, तो m एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 2k x माइनस वाई। तो आप लोग देखिए इसके मल्टीपल में क्या आ रहा है x प्लस वाई आ रहा है, तो इट मीन्स क्या हुआ, इट इज 2 4 n इज इक्वल टू, मतलब यही हुआ, इट इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। क्लियर? सो इट इज 2 4 n इज इक्वल टू k प्लस 1, देन बाई BMI इट इज 2 4 ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो इट लास्ट में क्या लिखोगे x रेज टू पावर 2n y रेज टू पावर 2n डिविजिबल बाई x प्लस 1। तो डिविजिबल के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, बड़े ही आसान है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं लिखता हूं इसके अंदर, देखो उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर ये 9 लिखा है। 9th क्वेश्चन में है क्या, आपके पास जो स्टेटमेंट है 9th नहीं है ये 10th क्वेश्चन, इससे पहले वाला 9th था, हमारे पास 10th क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो स्टेटमेंट हमने लिख दी कंप्लीट। आपको पता है 1 रखना है, तो 3 रेज टू पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9, दिस इंप्लाइज 3 रेज टू पावर माइनस 4 माइनस 8 माइनस 9। अब 3 रेज टू पावर 4 हम देखिए 81 माइनस 17, तो 64 आया। और 64 डिविजिबल किससे होता है भाई, 8 से होता है, 8 से डिवाइड कंप्लीट होता है। तो ट्रू किसके लिए होगा, 1 के लिए। तो अज्यूम किसके लिए करना है, k के लिए। इट मींस n के प्लेस पे आपको सिर्फ k रखना है, डिविजिबल बाई क्या 8। हमने ये भी बताया था कि आप लोगों को जो भी आए 8k लिखना है, सॉरी 8m लिखना है, और ये लिखना ना भूले m बिलोंग्स टू नेचुरल। और यहां से आप एक की वैल्यू निकाल लो, 3 रेज टू पावर 2k प्लस 2 इक्वल टू 8m प्लस k प्लस 9। सिर्फ ये चीजें राइट में लेके गई है। ये इक्वेशन फर्स्ट हम थर्ड में यूज करेंगे। लास्ट स्टेप पे अपने को क्या करना है k प्लस 1 के लिए, तो 3 रेज टू पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 9, ये आपको प्रूफ करना है। देखो यहां से 2 को k से क्या आएगा, 2k प्लस 2, ये लिख दिया। 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9 डिविजिबल बाई 8 प्रूफ करना है। तो आप लोग देखो सेकंड स्टेप में पावर 2 में थी, यहां तक तो बात ठीक थी हमारी। एक सेकंड, हमने थोड़ा सा यहां प्लस 2 और नहीं लिखा, याद आ रहा होगा ना। यहां देखो n के प्लेस पे हमने k प्लस 1 और प्लस 2 और है, तो यहां पर प्लस 2 और है। तो आपको पता है यहां देखूं तो 2k प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 माइनस 8k माइनस 8, यहां से क्या था प्लस, ये था मेरे पास 9, या 64 इंटू 8 था। यहां पर हमारे पास जो गिवन में था वो क्या था, इसके अंदर अपन देखिए माइनस 17 था, सही है बिल्कुल माइनस 17, तो माइनस 17 हो गए। आप लोग देखिए सेकंड स्टेप में इसकी वैल्यू ये है 8m प्लस 8k प्लस 9,
ये 9 इंटू 8k, यहां से 8k माइनस, यहां से 8k माइनस 8 माइनस 9 था ये, तो ये 9 ये 17 हो जाएगा। ये 9 था आपके पास, देख लो उसके अंदर डिविजिबल बाई था ना, इसके अंदर 9 था। यहां से आप लोग देखो इसकी वैल्यू आएगी 72m प्लस 72k प्लस 81 माइनस 8k माइनस 17। तो 72m 72k माइनस 8k, इसमें ये माइनस करेंगे 64। तो 8 का कॉमन लिया, 9m प्लस 9k माइनस k प्लस 8 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इट इज डिविजिबल बाई 8 और इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। फिर लास्ट में वही लिखना है, देन बाई PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखिए उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या है, 2 रेज़ टू पावर n ग्रेटर देन n। कोई भी अगर आपके पास लेस देन ग्रेटर देन के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है, उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो मेथड देखिए, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव गिवन, जो गिवन है वैल्यू रख दिए। उसके बाद आपको देखो सबसे पहला स्टेप करना है, वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1। तो आप क्या लिखोगे, 2 रेज़ टू पावर 1 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड है, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, वी अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इट मींस जो 2 रेज़ टू पावर k ग्रेटर देन k, यही आएगा। देखो इनके अंदर एक यहां n के प्लेस पर k रख दिया। इनके अंदर आपको समझने की एक बात है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है वो बात, कि आप लोगों के पास एक बात, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। मान लीजिए मैं लिखूं कि 9 ग्रेटर देन 7, तो 9 ग्रेटर देन 7, तो आपको पता है 7 है वो स्मॉलर है किससे, 9 से। तो इक्वल कब होगा, जब उसमें एक ऐसा नंबर ऐड किया जाए, मतलब किसमें, स्मॉलर नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर मान लीजिए a ऐड कर दिया जाए तो इसके इक्वल होगा। पूछे क्या ऐड किया, तो a की वैल्यू निकाले तो 9 माइनस 7 2 ऐड करें, तो यहां 7 में अगर 2 ऐड कर दें तो हमारे पास 9 के इक्वल होगा। तो वही इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो तो जो स्मॉलर नंबर है उसमें a ऐड कर दो और लिखना a बिलोंग्स टू कौन, किस में बिलोंग करता है, नेचुरल में। और दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, आगे हम यूज करेंगे। क्लियर हुआ। अभी उसके बाद आप देखो किसके लिए प्रूफ करना है आपको, k प्लस 1 के लिए। तो हमें प्रूफ करना है, तो 2 रेज़ टू पावर n के प्लेस पर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, यही आएगा। अब आप मुझे बताओ, यहां से आप लेके चलो, ये क्या है, 2 रेज़ टू पावर k इंटू 2 रेज़ टू पावर 1। आपको पता है 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं। देखो हमें क्या करना है, जो सेकंड स्टेप में टर्म्स है वैसी बनानी है। तो सेकंड स्टेप में 2 रेज़ टू पावर k है, तो k प्लस 1 है, तो आपको पता है मैं इसको बेस को अलग अलग लिख के पावर सेपरेट कर सकता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर रहेंगी तो उनकी पावर ऐड होंगी। और राइट साइड में क्या है, k प्लस 1। हमेशा ये स्टेप यूज किया जाएगा, सेकंड वाला। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट में बोलो क्या आएगा, ये आ जाएगा k प्लस a 2 रेज़ टू पावर 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, यही होगा बच्चों। अब यहां से क्या होगा, देखो 2k प्लस 2a ग्रेटर देन k प्लस 1। आपको दोनों साइडों में टर्म्स इक्वल करनी है। तो आपको ये पता है कि k को लिख दिया k प्लस 2a लिख सकते हैं। अब आप एक बात नोटिस करो, चलो ये तो इक्वल है तो इसको तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब मुझे बताओ k भी नेचुरल है, a भी नेचुरल है। भाई स्मॉलेस्ट नेचुरल, मान लीजिए मैं स्मॉलेस्ट a और k दोनों की वैल्यू 1 भी लेता हूं, क्योंकि दोनों नेचुरल है, सबसे छोटा नंबर ही ले लूं, तो आपके पास पता है क्या होगा कि जो k प्लस 2a है वो ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों, आपको पता है k प्लस 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 1, तो 3 ग्रेटर देन 1 होता है कि नहीं होता। ये तो 1 के लिए बताया, ऐसे तो हमारे पास 1 के बाद नंबर है और भी। तो आपको पता है ये जो है k प्लस 1
ग्रेटर किससे है? 1 से है। तो आपको पता है कैंसिल भी हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन क्या है? राइट हैंड साइड। आपको अपनी संतुष्टि करनी है क्वेश्चन में, ये तो कंफर्म है कि लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट है, तो गलत तो नहीं दे रखा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही दिया मिलेगा आपको। तो आपको ये देखना है कि आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि आपको ऐसी टर्म्स बनानी है इसके अंदर जो लेफ्ट में होंगी वही राइट में हो, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ ज्यादा प्लस हो रहा है तो ग्रेटर होगा, अगर माइनस हो रहा है तो क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो ये लेफ्ट ग्रेटर किसके आ गई? राइट के। तो यही तो करना था, k+1 के लिए प्रूफ हो गया। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, और लास्ट में क्या लिखोगे? देन बाई PMI इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, क्या? 2n ग्रेटर देन n। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 9th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये दे रखा है। सबसे पहले गिवन है वो लिखेंगे क्या है? 2n+7। आपको ये प्रूफ करना है, तो आप लोग क्या देखोगे क्वेश्चन के अंदर? ये लिख दिया। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1, तो रखो स्टेटमेंट में 2 × 1+7 लेस देन 1+3 का होल क्यूब स्क्वायर है भाई। तो क्या है ये? 9 लेस देन 16। अब ये इट इज ट्रू है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेस किससे? राइट से है कि नहीं? 9 है वो 16 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n के लिए, k के लिए हम प्रूफ अज्यूम करते हैं, तो अज्यूम का मीन्स यहां पे जो आपके पास n है उसके प्लेस पे k रख दो। एक बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई है, वो कौन सी? कि जो स्मॉलर नंबर है उसमें मैं इसको इक्वल होएगा। कब इक्वल होगा ये? जब इसमें मैंने a ऐड कर दिया, और आपको पता है a बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल है। a बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल। क्लियर हुआ? स्मॉलर में a ऐड कर दिया। अब k+1 के लिए करें तो रखो पहले 2n के प्लेस पर k+1+7 लेस देन n के प्लेस पर k+1+3 होल स्क्वायर हुआ। अब आपको एक बात पता है, यहां से आता क्या है? ये उधर लिख रहा हूं मैं, देखो 2 को k से क्या, तो ये होगा 2k+2+7 लेस देन। अब देखो राइट साइड सोल्व कर लो आप। राइट साइड में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए k+3। तो k+1+3 है, तो क्या मैं इसको लिख दूं k+3+1, वो एक ही मीन है, कोई फर्क पड़ता है? k+4 है या 1+3 या 3+1 है, एडिशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है यहां फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये a मान लो, ये b। आपको पता है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है कि नहीं? तो ये क्या है? 2k+7+2, ये क्या जाएगा? k+1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर +2 × k+3 × 1। तो आप लोग ये देखिए 2k+7+2 लेस देन, आप बताओ फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू क्या है? ये है, बोलो क्या है? k+3 का होल क्यूब। यहां पर बच्चों स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या है? बोलो 2k+7, 2k+7+a, ये 1, ये क्या होगा? 2k+6। अब आप देखिए ये तो इक्वल है, साफ पता लग रहा है इक्वल, तो ये तो देखने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग देखो क्या हुआ, ये देखो 2k+7+2 लेस देन, आपको ये भी पता है, मैं और लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, 2k+7, 6 को लिख दू 2, देखो 1+6 7 होगा, तो मैं 2+5 लिख सकता हूं। आप मुझे बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? और a भी है ये। अब देखो ये और ये तो इक्वल हो गया, अब इसमें कुछ प्लस हो रहा है, ये कुछ प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि राइट साइड क्या है? ग्रेटर है। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। और देन बाई PMI जो आपको करना है 2n+7 का
7 और n+3 का होल स्क्वायर। बताओ, सिंपल ही क्वेश्चन है, कहीं से आपको कोई डाउट नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। लेस देन ग्रेटर देन का कोई भी क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं इस वीडियो में हम आपको। अभी देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी का ही। यहां से जो आपके पास है सब क्लियर, जो ब्लैक पेन से आपने लिखा है जहां भी, सब क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज तो यही आनी है, सिर्फ जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बदलेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1+2+3। देखो क्वेश्चन सीरीज का है भैया, और प्लस n क्या है इसमें, लेस देन 1/8 2n+1। क्लियर, इसका होल स्क्वायर। अब आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो सीरीज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको यहां पर स्टेटमेंट जो है गिवन में है वो लिख दो। लिख दिया बच्चों। अब 1 के लिए प्रूफ करना है, तो आपको पता है 1 मीन सीरीज के क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट टर्म लेनी होती है, फर्स्ट टर्म 1 है। लेस देन 1/8, यहां पर n की जगह 1 रखना है, तो 1 लेस देन 1/8, 2 + 1 3 का होल स्क्वायर। तो बताओ ये क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 1 लेस देन 27/8। आपको पता है 27/8 ग्रेटर है 1 से, तो लेफ्ट हैंड साइड लेस देन क्या है, राइट हैंड साइड। सो इट इज ट्रू फॉर n = 1। बड़ा ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, अज्यूम k के लिए करते हैं, तो आप लोगों को सीरीज में k रख दो बस, इसके अंदर n के प्लेस पे k। बट मैंने कहा कि कोई भी सीरीज आपको दे रखी हो, जहां भी n है वहां k रखो, जो भी सीरीज दे रखी है जिस पर लेस है उसमें ऐड कर दो, तो 1 + 2 + 3 + k। आपको पता है यहां प्लस a करना पड़ेगा, लेस देन 1/8 2k + 1 पर कर दिया। a किसमें बिलोंग कर रहा है, नेचुरल में। आप चाहो तो और लिख सकते हो कि हम इसको सीरीज है, अपने को सीरीज रखनी पड़ेगी, तो आप कहो तो ये a उधर लेके जाऊं, 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर - a। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब किसके लिए प्रूफ करना है, k + 1 के। तो आपको पता है सीरीज वाले क्वेश्चंस में k तक की वैल्यू तो आपको रखनी पड़ती है, ये वैल्यू, ये तो आप सबको पता है, यहां तक की वैल्यू रखो। अब जो n है इसके प्लेस पर k + 1, 1/8 2 × n के प्लेस पर k + 1 का होल स्क्वायर हुआ। अब आप लोग देखो यहां से ये क्या है, 1 + 2 + 3 + k + 1 लेस देन 1/8। अब आपके पास आता क्या है, देखो यहां से ये क्या है, 2k + 2 + 1, तो 2 को k से क्या, 2k + 1 + 2 का होल स्क्वायर। बताओ हम लिख सकते हैं कि नहीं, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। क्योंकि देखो 2 को k से क्या, 2k + 1 यही है, 2 को 1 से क्या, तो 2 रख दिया। अब आप बताओ इसके अंदर फ्रॉम फर्स्ट के अंदर हम बात करें तो यहां तक की वैल्यू मेरे पास, यहां तक की वैल्यू क्या है, ये है, सॉरी इक्वल का साइन आएगा। मैंने कहा जब भी a लगा दो तो इक्वल का साइन आएगा, तो यहां से क्या लिखोगे, 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर - a + k + 1 लेस देन 1/8। अब आप लोग देखो, मैं इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी खोलना बताया था, क्या बताया था, इसको a कंसीडर कर लो, इसको b कर लो, तो 2k + 1 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर + 2 × a × b, यही होता है। क्योंकि आपको पता है लेफ्ट में है तो वही टर्म्स राइट में बनानी है, तो ये 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर - a × k + 1 लेस देन। अब देखो 1/8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/8 × 2k + 1 का होल स्क्वायर +4, देखो 1/8 दोनों से तो 4/8, क्योंकि 8 से डिवाइड इसको भी करना है, और देखो इसको 8 से करें तो 4/8 2k + 1। साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 को 2 से करेंगे 4, 1/8 से डिवाइड है। k को राइट में ले जाओ आप, 1/8 × क्योंकि नेगेटिव नंबर है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, a को राइट में ले जाओ, देखो 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, 2k + 1, और यहां से +a हो जाएगा।
अब बच्चों आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, आप देखो बिल्कुल समझ में आएगा। आप और देख लीजिए इसको, 1/8 हम कंप्लीट, आपको खुद समझ में जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आपको सोल्व करके दिखाएंगे हम इसमें, क्योंकि वैसे पता है ग्रेटर है बट आपको पूरी बात बताएंगे इसमें। देखो 1/2, 1/2 को 2k से किया तो क्या आएगा, 1/2 को 1 से किया तो 1/2 प्लस a। अब आप मुझे ये बताओ, अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या है और आप क्या कर रहे हो, कैसे क्या हमें लेस और ग्रेटर के क्वेश्चन करने के एज इट इज। 1/2 प्लस 1/2 पूरा 1 हो जाएगा। अब देखो ये और ये तो इक्वल है, अब बताओ उसमें कुछ प्लस हो रहा है तो इसका मीन्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेस किसके हुई, राइट हैंड साइड के। तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो देन बाई PMI जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका क्वेश्चन है वो रख दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस n लेस देन 1/8 2n प्लस 1 रेज़ टू पावर 2। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चंस इसके करेंगे। तो मैंने लेस देन ग्रेटर देन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे अटेम्प्ट करवाए हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन था, इससे पहले 11th क्वेश्चन है ये, क्लियर हुआ। तो आप लोग जो भी जितने भी क्वेश्चंस कराए तो आप अच्छी तरह इनको सोल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे जो हमारी फर्स्ट चैप्टर है, सेट नंबर थ्योरी वाला जो चैप्टर है, सेट थ्योरी वाला। तो हम आपको बताएंगे सेट्स की डेफिनेशंस, टाइप ऑफ सेट्स। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मजेदार, और कॉम्पिटिशंस में अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस भी आते हैं वहां से। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।